हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको पीडीएफ मिल सके। टेलीग्राम और फेसबुक ग्रुप दोनों को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, इनमें से कौन सा कथन असत्य है? आपके ऑप्शंस है उत्तर व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत मूल्य और तथ्य में परस्पर संबंध स्थापित करता है। ऑप्शन बी है उत्तर व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत सजाति केंद्रित यानी एथनोसेंट्रिक होता है। ऑप्शन सी है उत्तर व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत का कार्य और प्रासंगिकता में संबंध होता है, एक्शन और रेलिवेंसी को ये के संबंधों को ये दर्शाता है। ऑप्शन डी है उत्तर व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत परिवर्तन उन्मुखी यानी चेंज ओरिएंटेड होता है। तो इनमें से कौन सा कथन पोस्ट बिहेवियरल पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में रॉन्ग है, आप लोगों को ये बताना है। तो जल्दी से अपने ऑप्शंस को सिलेक्ट करिए और देखिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं अपने फीडबैक को और अपने मार्क्स को। अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो इसके लिए राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर गलत है। उत्तर व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत सजाति केंद्रित होता है, ये वाला कथन गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने, मार्क्स निम्नलिखित में से किसे नहीं मानते हैं? ऑप्शन ए है मानव चेतना सामाजिक अस्तित्व का निर्धारण करती है। ऑप्शन बी है विचार भौतिक शक्तियों की अनन्य क्रिया का प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन सी है आधार अधिरचना का निर्धारण करता है। और ऑप्शन डी है वस्तु सक्रिय और गतिशील होती है। तो इनमें से मार्क्स किस में बिलीव नहीं करते हैं? राइट आंसर इसके लिए क्या होगा, जल्दी से आप लोग लिखेंगे। तो इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मानव चेतना सामाजिक अस्तित्व का निर्धारण करती है। मार्क्स ऐसा नहीं मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, विचारधारा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वर्ष में किया गया? 1789 में, 1792 में, 1795 में या फिर 1797 में? तो आइडियोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले कब किया गया? तो 1797 में विचारधारा यानी आइडियोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया। और इस टर्म को कॉइन किसने किया? डेस्टर्ड डी ट्रेसी ने। डेस्टर्ड डी ट्रेसी ने आइडियोलॉजी टर्म को सबसे पहले कॉइन किया। क्वेश्चन नंबर 4 है, स्टेट ऑफ नेचर पर लॉक का विचार है पूर्व सामाजिक, पूर्व राजनीतिक, पूर्व सामाजिक और पूर्व राजनीतिक या फिर सामाजिक तथा राजनीतिक? तो लॉक का स्टेट ऑफ नेचर पर विचार कैसा है? राइट आंसर इसके लिए क्या है, आप लोग जल्दी से लिखेंगे। तो राइट आंसर है इसके लिए पूर्व राजनीतिक। स्टेट ऑफ नेचर पर लॉक का विचार प्री पॉलिटिकल है। क्वेश्चन नंबर 5 है, यह किसने कहा कि मानव स्वभाव सामाजिक संबंधों की समष्टि है? गांधी जी ने, अरविंदो ने, एम.एन. रॉय ने या फिर माओ ने? तो राइट आंसर इसके लिए क्या है? ऑप्शन नंबर सी, एम.एन. रॉय ने मानव स्वभाव को सामाजिक संबंधों की समष्टि कहा है। क्वेश्चन नंबर 6 है, कथन और कारण का। कथन आपके सामने है, प्लेटो का न्याय सही कार्य करने की प्रवृत्ति का प्रतिपादन करता है। और कारण दिया है, अन्याय सहने से अच्छा है अन्याय करना। तो राइट आंसर इसके लिए क्या है, जल्दी से आप लोग अपने ऑप्शन को सिलेक्ट करिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, कथन सही है। प्लेटो का न्याय सही कार्य करने की प्रवृत्ति का प्रतिपादन करता है, ये कथन सही है। लेकिन यहाँ पर कारण गलत है, अन्याय सहने से अच्छा है अन्याय करना, यह कथन गलत है। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, कथन सही है लेकिन कारण गलत है। क्वेश्चन नंबर 7 है, अरस्तु के कार्योत्पादन सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ कॉजेशन का सही क्रम क्या है?
आप लोगों को इसको सीक्वेंस में लगाना है। भौतिक कारण, औपचारिक कारण, अंतिम कारण और निमित्त कारण, ये 4 कारण हैं, इनको आपको सीक्वेंस में लगाना है। तो राइट आंसर क्या है, इधर आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, तो सिलेक्ट करिए इसमें से। तो राइट आंसर इसके लिए क्या है, सबसे पहले आपका आएगा भौतिक कारण, उसके बाद आएगा निमित्त कारण, फिर आएगा औपचारिक कारण और फिर आएगा अंतिम कारण। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, मटेरियल कॉज, उसके बाद आएगा एफिशिएंट कॉज, उसके बाद आएगा फॉर्मल कॉज और लास्ट में आएगा फाइनल कॉज। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किसने मार्क्सवाद के वैकल्पिक दृष्टिकोण के रूप में कार्यात्मकवाद यानी फंक्शनलिज्म की व्याख्या की है? तो पॉल एफ क्रेस ने, निकोलसन एंड रेनॉल्ड्स ने, डब्ल्यू.जी. रंसीमैन ने या फिर मॉर्टन कैप्लन ने? तो किसने मार्क्सिज्म के ऑल्टरनेटिव के रूप में फंक्शनलिज्म की व्याख्या की है? तो राइट आंसर इसके लिए क्या है, डब्ल्यू.जी. रंसीमैन ने फंक्शनलिज्म को मार्क्सवाद के वैकल्पिक दृष्टिकोण के रूप में व्याख्या की है। क्वेश्चन नंबर 9 है, रूसो के सामाजिक समझौता सिद्धांत के बारे में कौन सा कथन सही है? क्या सामाजिक समझौता सिद्धांत के बारे में इसमें सही है, आपको ये बताना है। मनुष्य प्राकृतिक स्वतंत्रता प्राप्त करता है, मनुष्य नागरिक स्वतंत्रता प्राप्त करता है, मनुष्य धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त करता है या फिर मनुष्य नैतिक स्वतंत्रता खो देता है? तो राइट आंसर इसके लिए क्या है, जल्दी से आप लोग बताइए। तो राइट आंसर इसके लिए है ऑप्शन नंबर बी, रूसो के सामाजिक समझौता सिद्धांत के बारे में यह कथन सही है कि मनुष्य नागरिक स्वतंत्रता प्राप्त करता है, सिविल लिबर्टी प्राप्त करता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, उन कानूनों का पालन करना जिन्हें हम स्वयं अपने लिए बनाते हैं स्वतंत्रता है, यह कथन किसका है? रूसो का, ग्रीन का, लास्की का या फिर स्पेंसर का? तो राइट आंसर के लिए क्या है, जल्दी से आप लोग इसका राइट आंसर बताएंगे। और अगर आपने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप लोग टाइम से वीडियो को देख सके और अपनी प्रैक्टिस कर सके। तो राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन नंबर ए, रूसो। और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको इस प्रैक्टिस सेट्स की PDF मिल सके। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।